दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का डीपटेक एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि दयानंद सर ने आप सभी के बीच पहले ही बता चुके हैं कि मैं आप सभी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, तो आप सभी के लिए लेके आया हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये कंप्लीट कोर्स। तो दयानंद सर ने आपको बताया था कि मैं इंजीनियर हूं, पर पूरी बात नहीं बताया था। पूरी बात ये है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अब नाम सुन के तो हंसी आया ही होगा, ठीक है। ऐसे ही सबको हंसी आता है जब सुनता है ना कि मैकेनिकल इंजीनियर है। आज ही की बात बताता हूँ। कुछ देर पहले हमको दो पापा की परियां मिल गई थी, और मिलने के बाद उन्होंने एकदम खूबसूरत सी, एकदम ब्यूटीफुल, और मिलने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आप शक्ल से इंजीनियर लग रहे हो। बोला लग नहीं रहे। मैं बोला उनको कि शक्ल से इंजीनियर लग नहीं रहे, हम इंजीनियर हैं। फिर वो बोली कि कौन सा ब्रांच है आपका, कौन सा इंजीनियर हो। तो उनको बताएं कि मैकेनिकल इंजीनियर है। फिर हंसने लगी, बोली अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हैं, फिर तो आपकी तकलीफ़ें समझ सकता हूँ। बोले उसके बाद फिर हमको भी बड़ा तकलीफ़ हुआ। फिर बोले उसको कि हाँ बस तकलीफ़ ही समझो, तकलीफ़ दूर करने के बारे में मत सोचो। चलिए शुरू करते हैं। प्यारा सा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और आप लोगों को लेके चलते हैं इंजीनियरिंग की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट बेसिकली ये सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। और इस सब्जेक्ट में हम आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, सबसे पहले हम उसको फोकस करेंगे। उसके जो भी क्वेश्चन आते हैं कोशिश करेंगे कि वो आपसे बन जाए। उसको पूरा का पूरा, मेरा पहला एम यही होगा कि आपको सेमेस्टर में अच्छा नंबर आए। उसके बाद जो भी समय बचेगा हम उस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे वो आपका डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 3 साल जब आप डिप्लोमा कंप्लीट करोगे तो उसके बाद जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करोगे, चाहे वो आपका एसएससी जेई हो गया या फिर आरआरबी जेई हो गया, इन सभी में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखेंगे साथ साथ, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जो आपको यहाँ पढ़ना वही चीज़ वहाँ भी पढ़ना है। तो अगर एक साथ तैयारी हो जाता है तो आपके लिए सही है। अगर एक साथ तैयारी नहीं होता है तो फिर आपको जब कंप्लीट करोगे तो उसके बाद फिर से एक बार दोबारा इन्हीं को पढ़ना होगा। ऑलरेडी यहाँ जो है आप 80% मेहनत कर रहे हो, दोबारा फिर से जीरो से शुरू करके फिर से करना पड़ेगा। दोबारा 2 बार मेहनत करना पड़ेगा, आपका समय लगेगा। मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, वैकेंसी आ गई आपका, उसके बाद क्या होगा? आप उस एग्ज़ाम के लिए तो बैठ रहे हो बट आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो फिर क्या होगा? फिर आपको अगली वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सही ये होगा कि आप दोनों एक साथ ही तैयारी करो। और आप अगर मेरा कोर्स ले रहे हो, हम लोग का कोर्स ले रहे हो, तो मेरा भी कोशिश होगा कि आपको कंप्लीट तैयारी करवा दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि 80% या 90% तैयारी करवा दे, 10% जो है ना एक बार फिर से आके कीजिए, ऐसा नहीं। बट फर्स्ट एम ये होगा ना कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम अच्छे से जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारी इंजीनियरिंग की ऐसी वैकेंसी होती है जो सेमेस्टर के नंबर बेसिस पे होते हैं, जिसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो सेमेस्टर के नंबर पे होता है। तो अगर सेमेस्टर में आपका अच्छा नंबर आता है तो फिर आपको वहाँ से जॉब मिल जाती है। तो कोशिश ये रखना है कि सेमेस्टर में जितना अच्छा से अच्छा हो उतना अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छे से अच्छे नंबर्स लाने हैं। उसके बाद फिर जो भी एग्ज़ाम होगा उनको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सिलेबस सबसे पहले कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, इस कोर्स के अंदर क्या क्या आता है। तो पूरी सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो बस हम जो है सारे टॉपिक को देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। चलिए, तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका सिलेबस है उसमें बेसिकली 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वो है बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। फिर जो आपका दूसरा चैप्टर आ जाता है, इसी में हम फोर्स का रिजोल्यूशन, फोर्स का कंपोजिशन,
इन सभी को देख लेंगे। बाकी इसी में आ जाएगा आपका जो पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, ये सभी चीज़ों को हम इन्हीं में देख लेंगे। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में हम इन सभी टॉपिकों को पूरा डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद जो मेरा काम होगा, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कशन करना। तो अगर आप यहाँ कंप्लीट पढ़ रहे हो तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, दोनों मिलकर तैयारी करेंगे। चलिए, उसके बाद जैसे ही आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, जो थर्ड यूनिट आपका हो जाएगा, थर्ड यूनिट जो आपका है वो है फ्रिक्शन। थर्ड यूनिट आपका फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में इतने टॉपिक हैं आपके जिनको हमें पढ़ने वाले हैं। जब थर्ड यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे फोर्थ यूनिट पे। तो जो आपका फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में आपका जो चैप्टर आता है वो सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चैप्टर आता है। इतने टॉपिक को फुल डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद जो आपका आएगा, इक्विलिब्रियम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये लास्ट आपका चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन, जिसमें स्क्रू जैक, आपका पुली ब्लॉक, ये सभी आ जाएंगे। तो जो आपका चैप्टर है फिफ्थ यूनिट और लास्ट यूनिट, ये आपका लास्ट यूनिट हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका सिंपल लिफ्टिंग मशीन। चलिए, ये तो रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आ जाते हैं कि बुक हम कौन सा प्रीफर करें। तो देखिए, एग्ज़ाम में आप लोग को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को बहुत कम ही समय मिल पाएगा, आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप बुक को पढ़ पाइए। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, 5 सब्जेक्ट लगभग होगा, उसके साथ आपको कॉलेज करने हैं, कॉलेज का जो असाइनमेंट होगा उनको बनाना होगा, फिर कॉलेज के जो आपके प्रोजेक्ट हो, ये आपका लैब रिपोर्ट होगा, उनको बनाना होगा, असाइनमेंट लिखना होगा, बहुत सारे काम होते हैं। कहने के लिए आपका जो है ना 6 मंथ का, 6 मंथ का आपका सेमेस्टर होता है, बट वो 6 मंथ का नहीं हो पाता है। 1-2 मंथ छुट्टी में गुजर जाता है, 1-2 मंथ इंटरनल एग्ज़ाम, क्लास टेस्ट, इसी में गुजर जाता है, 1 मंथ एग्ज़ाम लेने में गुजर जाता है। कुल मिला के अगर बात करें तो मैक्सिमम आपको 2.5 से 3 मंथ, इतना ही मिलेगा। 2.5 मंथ से 3 मंथ आपको टाइम मिलेगा, उसी में आपको कंप्लीट कॉलेज करने के साथ साथ पढ़ना भी है। तो अगर आप फिर भी आप पढ़ना चाहो तो 2 बुक हम प्रीफर कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। फर्स्ट बुक जो आपका होगा वो होगा अप्लाइड मैकेनिक्स बाय R.S. कुर्मी। ये आपका एस चंद्र पब्लिकेशन में आएगा। और दूसरी जो बुक होगी आपका वो ये हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय, इनको मैं मिटा देता हूँ, ये तो फर्स्ट आप देख ही लिए। देखिए, फर्स्ट बुक जो आपका हो जाएगा वो अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स बाय R.S. कुर्मी। और दूसरा जो होगा आपका वो हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स बाय D.S. बेदी। इन दोनों में से आप कोई भी चीज़, कोई भी चाहो एक बुक ले सकते हो, बट मेरा सजेशन यही होगा कि जो हम आपको बता रहे हैं उससे बाहर सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। हम सारे टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं और आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं साथ साथ। तो अगर आप कर रहे हो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो हमारे साथ, तो फिर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अब चाहो तो इनमें से कोई एक बुक आप प्रीफर कर सकते हो।
ये रही आपका, इसमें हम लोगों ने बेसिकली इसमें हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना। थोड़ा सा बता दूं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, तो जो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये सब्जेक्ट नहीं है, इंजीनियरिंग का बेस है। अगर आपका सिविल ब्रांच है या फिर मैकेनिकल ब्रांच है तो ये आपका पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का बेस है। आगे के जितने भी चैप्टर आप पढ़ो, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो अगले सेमेस्टर में या आने वाले सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में आपको इनका यूज आ जाएगा उस सब्जेक्ट में। अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं है तो आगे जो भी सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें आपको प्रॉब्लमें आएगी। तो हमें इसको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरा हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए। आपको इस तरह से पढ़ना है कि आगे सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर आए उसमें आपको दिक्कतें नहीं आए सब्जेक्ट को पढ़ने में। जैसे कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सिविल और मैकेनिकल दोनों पढ़ते हैं, फ्लूइड मशीनरी हो गया, दोनों को पढ़ना होता है। फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिविल वाले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं, उसमें भी आ जाएगा। स्ट्रक्चर में आ जाएगा सिविल वालों के लिए। मैकेनिकल वाले अगर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हो उसमें आ जाएगा। तो आपको जो भी आगे के सब्जेक्ट होंगे उसमें इनका यूजेज आने लगेंगे। आपको सेंट्रॉइड निकालना आ जाएगा, उसके बाद फोर्स लगाते हैं, फोर्स का मोमेंट निकालना आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इनका एप्लीकेशन आते रहेगा। तो इन सब्जेक्टों को हमको ना सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है बल्कि आपको इंजीनियरिंग को समझने के लिए पढ़ना है, नहीं तो फिर आप इंजीनियरिंग नहीं समझ पाओगे। इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, देखिए जब इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी ज्वाइन करते हैं तो वो इंजीनियरिंग करने के लिए ज्वाइन करते हैं, बट कुछ ही होते हैं जो इंजीनियर निकलते हैं वहाँ से। ये अगर मान लीजिए आपका कलर सही नहीं, हम दूसरा कलर ले लेता हूँ। अगर ये मान लीजिए आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें अगर स्टूडेंट जाता है और एक मेडिकल कॉलेज है आपका, इसमें भी अगर स्टूडेंट जाता है, दोनों में इनपुट हुआ आपका स्टूडेंट, तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा आपको जब कॉलेज से बाहर निकलेगा तो ये डॉक्टर मिलेगा आपको। बट यहाँ से जो निकलेगा ना सिर्फ इंजीनियर, एक तो इंजीनियर आपको मिलेगा ही मिलेगा, इंजीनियर आपको मिलेगा, दूसरा आपको बिजनेसमैन मिल जाएगा, बिजनेसमैन, आपको पॉलिटिशियन मिल जाएगा, उसके बाद आपको एक्टर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले, वो मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब। आपको यहाँ से आईएएस मिल जाएंगे, आपको यहाँ से बीपीएससी में स्टूडेंट बीपीएससी वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको डॉक्टर ही मिलता है, बट यहाँ से डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से ना सिर्फ इंजीनियर निकलते हैं कॉलेज से, बल्कि इतने चीज़, इससे भी ज़्यादा है, और भी कोई ऐसा लाइन ही नहीं है जिधर नहीं जाते हैं। इधर से जब निकलते हैं ना तो बहुत सारा आउटपुट होता है। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो फिर तो आपको इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करना होगा। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के क्लास में हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट हम शुरू करने वाले हैं, उसको अच्छे से देखेंगे। चलिए, थैंक यू।